चलिए आज हम क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक चार्जेस जो कि इलेक्ट्रो है और दूसरा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, मीन्स टू से डैट हम उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके की अंदर जो स्टडी करेंगे हम वो करेंगे चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, तो अब ये जो बिल्ड होता है, ये पहला जो कॉमन फंक्शन है वो है हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन के द्वारा बनाई जाए उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो एक एग्जांपल के द्वारा हम प्रोसीड करते हैं इसको। इफ़ अ ग्लास रोड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ इट इज़ एबल टू अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर। जब हम एक ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो ये जो है इसमें एक एबिलिटी आ जाएगी कि ये जो है स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर पाएगा। इस तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं कि जब रब्ड सब्सटेंस हैज़ बिकम इलेक्ट्रीफाइड या फिर चार्ज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से कि हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन जो फैक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है या फिर किसी भी बॉडी को चार्ज ट्रांसफ़र करने की फंक्शनिंग रखता है। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं हम। क्या है द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। वो प्रॉपर्टी रब्ड सब्सटेंस की जो जिसके दौरान वो जो है लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाए, इस प्रॉपर्टी को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप करी जाए रबिंग के द्वारा और फ्रिक्शन के द्वारा, उस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब इसमें एक मेन फंक्शन है जो कि हमारा आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, जिसकी वजह से या तो वो खुद प्रोड्यूस करे या फिर एक्सपीरियंस करे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स को। अब ये इफ़ेक्ट्स जैसे कि हम फोर्स कह सकते हैं या फिर डिफ्लेक्शन कह सकते हैं किसी भी पार्टिकल्स की। ठीक है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल होता है, ये जो क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स टू से दैट इट ओनली हैव मैग्नीट्यूड बट डज नॉट हैव डायरेक्शन। ठीक है, देन इसकी जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है चार्ज की वो कूलम्ब है, और जो इसकी CGS यूनिट जो है वो हमारी स्टैट कूलम्ब है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉलम है जो कि MKS यूनिट है और स्टैट कॉलम है जो कि CGS यूनिट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है 1 कॉलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टैट कॉलम। ठीक है, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब नेचर के अंदर दो प्रकार के चार्जेस पाए जाते हैं, 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहला हमारा है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमारा है नेगेटिव चार्जेस। अब एक फंडामेंटल रूल है जिसे हम यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं इन चार्जेस का, जो कि हमारा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स टू से डेट जब दोनों सिमिलर चार्जेस होंगे, एक दूसरे के इंटरेक्ट में लाए जाएंगे, एक दूसरे के पास लाए जाएंगे, तो वो चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बाहर धकेलेंगे। ठीक है, ये वो चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। और इस कंसेप्ट में अनलाइक चार्जेस वाले कंसेप्ट में अट्रैक्शन आएगी जब दो अनलाइक चार्जेस मीन्स टू से डेट नॉन सिमिलर चार्जेस को एक दूसरे के पास लाया जाएगा तो वो और ज़्यादा करीब आने की कोशिश करेंगे, मीन्स टू से डेट कि वो जो हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, अपने तरफ उनको खींचेंगे। ठीक है, तो ये जो था एक यूनिवर्सल फैक्टर है जिसमें कि दो चार्जेस हमारे क्या करते हैं, जब वो सिमिलर होते हैं तो रिपल्शन देते हैं और जब वो अनसिमिलर होते हैं तो वो अट्रैक्शन देते हैं। ठीक है, देन अब इट इज़ नोन दैट एवरी एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमें ये पता है कि हर एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, कहने का तात्पर्य है मतलब नेगेटिविटी इज इक्वल टू पॉजिटिविटी ऑफ दैट एटम। ठीक है, तो अब इसमें अब न्यूट्रल एटम है तो उसको चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से किसी भी एक फैक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, अनस्टेबल करना पड़ेगा, मीन्स इनकी इक्वालिटी तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इक्वालिटी तोड़ने के लिए एटम में फ्री जो चीज़ होती है, एटम के जो फ्री चीज़ है
न्यूक्लियस में होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। इसके आउटवर्ड फंक्शनिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे फ्री फंक्शन है किसी भी एटम का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा या फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हैंस चार्ज पार्टिकल आर क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि एक बेसिक कोज है चार्जिंग का, ठीक है, जिसकी वजह से किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है, ठीक है। वो जो है बेसिक कोज क्या है हमारा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो पहला पॉइंट आता है हमारा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज देगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव हमारा किसी भी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तब उसमें से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो हमारी इक्वालिटी जो है टूटेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन टूट जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो डोमिनेट करेंगे चार्ज में, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं हाई अमाउंट में हो जाएंगे और पूरी की पूरी होल बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज को अंदर डाला जाएगा किसी भी बॉडी के अंदर, मीन्स टू से डेट कह सकते हैं कि ट्रांसफर हुआ है नेगेटिव चार्ज का दूसरी बॉडी के ऊपर, जो कि दूसरी बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगी है। किस प्रकार हुई है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो न्यूट्रलिटी नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा क्या हुआ है, जो गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, उसने बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया है, ठीक है। तो अब नेगेटिवली चार्ज कहने का तात्पर्य, अब ट्रांसफर हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो लूज करी हैं या फिर वो गेन करी हैं, ठीक है। तो अगर वो गेन ट्रांसफर होगा तो थोड़ा बहुत मास के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। तो अब मास के ऊपर भी हम पढ़ लेते हैं कि क्या होता है उसके ऊपर। तो मास ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी स्लाइटली डिक्रीजेज ड्यू टू लॉस ऑफ सम इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कुछ तो मास होता ही होगा स्लाइटली, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, जब वो डिक्रीज करेगी मास को, किस वजह से करेगी, क्योंकि उसने क्या किया है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो क्या करेगी, मास को इनक्रीज करेगी, क्योंकि उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, गेन किया है। अब वो जो मास है वो उनमें इलेक्ट्रॉन के मास के हिसाब से ऐड अप हो जाएगा, जिसने नेगेटिवली चार्ज करी है, और जिसमें पॉजिटिवली चार्ज हुई है वो जो है हमारा क्या होगा, स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आइडेंटिफाई इट्स पोलैरिटी, ठीक है। ये एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने में और इसकी पोलैरिटी, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी पोलैरिटी को आइडेंटिफाई करने में ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जिसका नाम है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देन आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज की है वो है चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मीन्स टू से डेट चार्ज जो है ट्रांसफ़र होता है, इट नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। होल सिस्टम चार्ज विल बी इनवेरिएंट, ठीक है, विल रिमेन कांस्टेंट। तो सेकंड पॉइंट हमारा है चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज जो है वो मास के साथ सीधा सीधा एसोसिएशन रखता है। चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है मास के बिना एग्जिस्टेंस नहीं रखता है, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। पर जो मास है वो हमारा एग्जिस्टेंस रखता है बिना मास बिना चार्ज के। देन तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना तो बनता है और ना ही ख़त्म होता है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इनवेरिएंट। जो टोटल चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का, मतलब कहने का तात्पर्य आइसोलेटेड सिस्टम वो ना तो कोई चीज़ बाहर जा रही है उस सिस्टम से, ना ही कोई चीज़ अंदर आ रही है, वो सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार के सिस्टम का जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमारा इनवेरिएंट होता है, मतलब अनचेंजेबल होता है, ठीक है। देन हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। क्या है हमारा फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट है हमारा चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स
और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पहला पॉइंट क्या है इसमें, ए चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, जो चार्ज पार्टिकल है जब रेस्ट पे होगा वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, जो स्पेस उसके अराउंड है इलेक्ट्रिक चार्ज के, वो जो है उस स्पेस के अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा जब वो रेस्ट पे होगा। क्या रेस्ट पे होगा, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो। तो दूसरा पॉइंट आता है हमारा क्या, इफ द चार्ज पार्टिकल इज अनएसेलरेटेड मोशन, जब चार्ज पार्टिकल जो है अनएसेलरेटेड मोशन के अंदर होगा, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस करेगा। तो तीसरा पॉइंट आता है हमारा एसेलरेटेड मोशन के ऊपर। जब वो तीसरे केस के अंदर एसेलरेटेड मोशन में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी और क्या रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा अपने स्पेस के अंदर, अपने अराउंड, जो कि किस फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होगी। मतलब कहने का तात्पर्य तीसरे केस के अंदर जब चार्ज जो है एक्सेलरेटेड मोशन में है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है और एनर्जी भी रेडिएट कर रहा है अपने स्पेस के अंदर, जो कि EM वेव की फॉर्म में होगी। तो हम पांचवें पॉइंट पे आते हैं, जो कि प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी किसकी, चार्ज की, एडिटिव प्रॉपर्टी है चार्ज की। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। कहने का तात्पर्य, एक सिस्टम ले लिया है हमने, कोई भी बॉडी ले ली है, उसमें जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, वो सभी के सभी इंडिविजुअल चार्जेस का सम होगा, वो किसी भी पॉइंट पे प्रेजेंट हो, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, देन प्रोसीड करते हैं हम आगे। क्या है, तो हमने एक सिस्टम लेट कर लिया है। इस सिस्टम में हमारे पास चार चार्जेस हैं, एक है 2 कॉलम, एक है 4 कॉलम और एक है 6 कॉलम और एक है हमारा -5 कॉलम। ठीक है, तो इसमें क्या कंसेप्ट है, वाइल एडिंग दी चार्जेस देयर साइन मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब जब हम पूरे सिस्टम का चार्ज जो है कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, तो उस पॉइंट पे हम उनके साइन को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल हमने लिया है, उस एग्जांपल में जब हमने उनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज कैलकुलेट किया तो टोटल चार्ज ऑन बॉडी क्या आया हमारा, 2 - 5 + 4 + 6 = 7 कॉलम। तो इसमें हमने -5 कॉलम को भी कंसिडर किया है। ठीक है, तो चार्ज आर एडेड लाइक रियल नंबर, चार्ज हमेशा ही एक रियल नंबर के तौर पे ऐड किए जाते हैं। दे हैव नो डायरेक्शन, उनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, और चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके पास जब डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, रियल नंबर के तौर पे ऐड किए जा रहे हैं, तो चार्जेस को हम एक क्वांटिटी जिसे हम स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं, तो चार्ज एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, देन आगे प्रोसीड करते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यू रेदर देन अदर वैल्यू, ठीक है, द क्वांटिटी इज सेड टू बी क्वांटाइज्ड। तो कहने का तात्पर्य, वो क्वांटिटी, एक चार्ज जो है एक फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे हमने लेट की है और असलियत में फिजिकल क्वांटिटी है भी। ठीक है, कैन हैव ओनली डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मीन्स टू से डेट इंडिविजुअल, मतलब इकलौती। ठीक है, जो एक फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास क्या है, एक इंडिविजुअल वैल्यू है। ठीक है, रेदर देन एनी वैल्यू, और उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है उसके पास, उस क्वांटिटी को हम किस में कंसिडर करते हैं, एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में कंसिडर करते हैं। ठीक है, देन आगे हम प्रोसीड करते हैं। द स्मॉलेस्ट चार्ज है, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू हमारी क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 कॉलम। ठीक है, इट मीन्स द चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, means to say that 1.6 × 10⁻⁻19 column. E here exists as that point. ठीक है, Q is equals to Ne. ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, N is the number of electrons, E is the charge value. ठीक है, तो N जो है इंटीग्रल फॉर्म में होगा 1 2 3 up to infinity. ठीक है, और जो चार्ज जो है, charge on a body can never be in the fraction form, in the decimal form or in the exponential forms. ठीक है, ओके।